कहानी के पहले भाग में आप लोगों ने देखा चुड़ैल ने उस शराबी को मारकर अपना बदला ले लिया था, लेकिन उसकी आत्मा तड़फ रही थी और गांव वालों को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्यों रहा है। और चुड़ैल को बाहर जो भी मिलता वो उसको मार डालती। एक दिन उसने एक बुढ़िया को भी मार डाला था, जिससे गांव वाले बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे कि आखिरकार ये सब कौन कर रहा है। अरे ये देखो, दादी अम्मा को किसी ने मार डाला रे। अरे गांव वालों कहाँ हो? अरे ये दादी अम्मा को किसने मार डाला? अरे इन बेचारी का क्या कसूर था? गांव में सभा बुलानी पड़ेगी, सबको बताना पड़ेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो। गांव के मुखिया से बात करनी पड़ेगी। अगले दिन गांव का मुखिया और गांव के लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और इस बात पर चर्चा करते हैं। तो सभी लोगों की सहमति के अरे मुखिया जी, पहाड़ी बाबा ही हमारी मदद कर सकते हैं। अरे किसी गलत शक्ति का असर हो गया है गांव पर, बुरी नजर लगती है मुझको। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम लोग। बाबा जी के पास जाओ, वही हमारी मदद कर सकते हैं। इतनी हत्याएं हो चुकी हैं गांव में। हाँ हाँ मुखिया जी, तुम चलो मेरे साथ, बाबा जी के पास जाकर मदद लेते हैं। गांव का मुखिया और वो किसान पहाड़ी बाबा के पास मदद के लिए वहां पर चले जाते हैं। बाबा अपनी गुफा के बाहर ही बैठे होते हैं। अरे बाबा जी, हमारी मदद कीजिए, गांव बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में है, हमारी मदद कीजिए। बाबा खड़ा हो जाता है। अरे बेटा, क्या हुआ? आज हमारी मदद की जरूरत क्या हो गया? खुलकर बताओ। अरे बाबा जी, दिन बर दिन गांव में हत्याएं हो रही हैं। लगता है किसी बुरी शक्ति का काम है। हमारी मदद कीजिए, आप ही कुछ कर सकते हैं। हाँ हाँ बाबा जी, अभी तक गांव में 3 हत्याएं हो चुकी हैं। अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। आप ही कुछ कीजिए हमारी मदद, आप ही पता लगा सकते हैं ये सब कौन कर रहा है। तो बाबा उनकी पूरी बात सुनता है। अरे बेटा, तुम लोग गांव की ओर जाओ, मैं देखता हूँ ये सब कौन कर रहा है। पता लगाकर मैं इस समस्या का समाधान करता हूँ। तब तक कोई भी गांव के बाहर मत जाना। गांव के लोग वहां से चले जाते हैं। तो बाबा अपनी तपस्या कर कर पता कर लेता है कि ये एक चुड़ैल का काम है। तो वो चुड़ैल के पास चले जाते हैं शमशान घाट में। वहीं पर वो चुड़ैल भी बैठी होती है। बाबा को देखकर वो खड़ी हो जाती है। अरे बाबा, यहाँ कैसे आना हुआ एक चुड़ैल के घर में? अरे दुष्ट चुड़ैल, मुझको पता है तू ये सब जानबूझकर नहीं कर रही। कौन हो तुम? बताओ, और क्या चाहती हो? तो चुड़ैल उस बाबा को अपनी सारी बात बता देती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था और किसने किसने किया था। ये कहानी है मेरी। अब बताओ, मेरी आत्मा तब तक तड़पती रहेगी जब तक मेरे शरीर को समाधि ना मिल जाए, उसका अंतिम संस्कार ना हो जाए। मैं ऐसे ही तड़पती रहूँगी जब तक मुझको
कोई वहाँ से बाहर निकाल कर मेरा अंतिम संस्कार नहीं कर देता। तो बाबा उसको कहता है, अरे चुड़ैल, मैं तुम्हारे शव का अंतिम संस्कार करूँगा उस नदी से निकाल कर। तो बाबा अगले दिन उस चुड़ैल का शरीर नदी से बाहर निकाल लेते हैं और बैठकर वहाँ पर हवन करने लगते हैं, जिस हवन से उस चुड़ैल को मुक्ति मिल सके, और वो उसके अंतिम संस्कार का इंतजाम भी वहीं पर कर लेते हैं। हवन करने के बाद चुड़ैल को वहाँ पर मुक्ति मिल जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। ये कहानी यहीं पर खत्म।